ममता बनर्जी ने 6 दिन के बाद ही सही लेकिन अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया है, हटा दिया है उन्हें मंत्री पद से। क्या देर आए दुरुस्त भी आए, दिलीप घोष जी? नहीं, अब 50 करोड़ से ज्यादा रुपया और 50 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी अभी मिली, अभी पता नहीं कितना मिलेगा। इतने के बाद भी अगर नहीं हटाते, उनके पार्टी के अंदर भी जो विद्रोह शुरू हो गया है नीचे से कि क्यों इनको ढोक के चल रहे हैं। ममता बनर्जी का बहुत माया है। इसके पहले भी इनको कई बार इंट्रोगेट किया था, 2-3 दिन जेल में थे। एक जिला सभापति जो उनको भी जेल गए तो हॉस्पिटल चले गए 4-5 दिन, पूछताछ नहीं हो पा रहा था। उनका अंगरक्षक से 150 करोड़ का सुराग मिला। ये लगातार चल रहा था और वो लोग भी लगता है कि उन लोग सोचे थे ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन ऐसे ट्रंक में और ट्रक में जब रुपया मिला तो आप मुंह छुपाने का जगह ही नहीं है। पहले इनसे हाथ धोने का प्रयास किया, लेकिन इतना प्रेशर आ रहा है ऊपर से नीचे से। उनका स्पोक्समैन महामंत्री कुणाल घोष तक बोल दिए रिजाइन करना चाहिए। तब मजबूरी में ममता बनर्जी ने की है। उनको लग रहा है ये सारे पुराने लोग पहले से मेरे साथ हैं, पार्टी को उन्होंने बनाया है, सब समय साथ दिया है, एक एक करके छोड़ देंगे तो हमारा कौन रहेगा। लेकिन परिस्थिति ऐसी है, बंगाल का हर एक व्यक्ति चाहता है कि ये पार्टी भी जाए, ये सरकार भी जाए। तो अंतिम प्रयास ममता बनर्जी की हो रही है 2-4 को छोड़ करके सरकार बचाने की। लेकिन अभी जनरल सेक्रेटरी के पद पर बने हुए हैं वो, और अगर देखा जाए तो नंबर 3 आते हैं ममता बनर्जी और उनके भतीजे के बाद। तो क्या आप लोग ये भी मांग करेंगे कि उनको इससे भी छुट्टी की जाए, पार्टी से निकाली जाए? क्या बीजेपी की ये भी डिमांड है या आपको लग रहा है कि कार्रवाई करके कम से कम एक नजीर बना दी है ममता बनर्जी ने? नहीं, पहली बार उनकी पार्टी से इस प्रकार कार्रवाई हुई। उनके एक मंत्री का, एक आईपीएस ऑफिसर जो उनके सारा साइबर वगैरह देखते हैं, उनके ऊपर जो एसआईटी का हेड थे और शारदा जो मामला को जिन्होंने पूरा पेचीदा बना दिया, उन पर जब सीबीआई इंक्वायरी उनको बार बार बुलाने पर नहीं आए तो उनके घर जा रहे थे 12 ऑफिसर सीबीआई के। उसके पहले ममता बनर्जी पहुंच गई वहां, उल्टा थाना से बुला करके उन सारे अफसर को अरेस्ट करके थाने में ले गए। उनके 4 मंत्री और एमएलए को ले गए निजाम पैलेस पूछताछ के लिए सीबीआई, तो वहां जाकर धरना दी, सैकड़ों लोगों को बुलाकर ईंटा पत्थर मारने लगी। वो कभी पीछे नहीं हटती है। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति बनी है, मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं है तो मजबूरन करना पड़ रहा है। लेकिन माया देखिए, उनका मंत्री पद चला गया लेकिन अभी पार्टी का पद से वो बने हुए हैं। पार्था चैटर्जी के ऊपर किसका आशीर्वाद है? नहीं, आशीर्वाद तो ममता बनर्जी का है कि उनका खास लोग हैं सब। उनके इच्छा के बिना वो पत्ती भी नहीं हिलता बंगाल में। तो वो उनके देखने में सब हो रहा है और कार्रवाई नहीं हो रही, मतलब उनकी इच्छा है, उनका आशीर्वाद है अभी तक। आप क्या कहना चाहते हैं? आप कह रहे हैं ममता बनर्जी का आशीर्वाद प्राप्त है। अब आप लोग इस घटना को जोड़ रहे हैं कि दरअसल कम से कम 100 टीएमसी के और नेता ऐसे हैं, अगर सही से जांच हो जाए तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आ जाएगा। ममता बनर्जी की इर्द गिर्द के जितने लोग हैं, चाहे सरकारी ऑफिसर हो, चाहे पार्टी के नेता हो, चाहे मंत्री हो, एमएलए एमपी हो, सारे लोग दागी हो गए हैं। कभी ना कभी सीबीआई बुलाया, कहीं ना कहीं केस आया सामने। हाँ, कहीं ना कहीं कोई सेटिंग वोटिंग होता था मुझे लगता है, तो इसलिए बच रहे थे। आज ये जो इतनी डॉक्यूमेंट्स मिली है, कागजात मिला है, मोबाइल फोन, डायरी, और वो एसएससी ऑफिस में इतने सारा कंप्यूटर, इतने सारे डाटा है, कई प्रकार की लिस्ट एक ही एग्जाम का, ये सारा तथ्य के ऊपर अगर छानबीन सही में हो, समय पर हो जाए तो आधा पार्टी तो जेल में ही रहेगा।